My name is भावना उपाध्याय। टुडे आई विल डिस्कस फाइलम प्रोटोजोआ से हम लोग उसका यूग्लिना पढ़ेंगे, जिसमें से हमें टीजीटी एग्ज़ाम में हमें पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और एंटमीबा हिस्टोलैटिका पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं यूग्लिना। तो यूग्लिना का फर्स्ट ऑफ ऑल की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इसका फाइलम जो है प्रोटोजोआ है। सब फाइलम इसका क्या है? सार्कोमेस्टिगोफोरा है। इसका सुपर क्लास क्या है? मेस्टिगोफोरा है, इसी को फ्लैजिलेटा कहते हैं। क्लास क्या है? फाइटोमेस्टिगोफोरिया है। ऑर्डर क्या है? यूग्लिनिडा है। जीनस क्या है? यूग्लिना है। स्पीसीज विरिडिस है। तो फर्स्ट ये जो यूग्लिना होता है वो लिंक बिटवीन होता है प्लांट और एनिमल, यानी कि ये प्लांट और जंतु दोनों एनिमल के बीच की कड़ी होती है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये प्लांट की तरह रिएक्ट करता है। जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, बीटा कैरोटीन है, इसी में ग्लूकैन होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, और ये स्टेगनेट यानी रुके हुए जो मतलब वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर लाइक एंड पॉन्ड्स लेक्स, इस सब में मिलते हैं। तो हम इनकी बॉडी को हम डिस्क्राइब करेंगे 1 by 1। तो ये हमारा डायग्राम है, इसको ही इसी से रिलेट करके हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यूग्लिना की जो बॉडी होती है वो पूरे पेलिकल से जो है, ये जो पेलिकल है ये पूरी कवर्ड होती है पेलिकल से, और इसकी होल बॉडी जो है पेलिकल से कवर्ड होती है। इसमें रिजर्व वायर होता है, ये ऐसे स्वेलन दिख रहा है, ये रिजर्व वायर होता है। और ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। इसी में जो है साइटोस्टोम होता है, जो कि माउथ के होता है, माउथ की तरह होता है। और दूसरा जो होता है इसी में फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला भी दो होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक छोटा सा होता है, जो ये छोटा सा दिख रहा है ये छोटा फ्लैजिला होता है। तो यानी 2 फ्लैजिला होते हैं। और इसी में जो है हमें जो है स्टिग्मा दिखता है। देखिए यहाँ पर एक स्टिग्मा दिख रहा है सोलन पार्ट में, ये थोड़ा सा इतने यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टिग्मा है जिसको आई स्पॉट की तरह देखते हैं। इसमें जो है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसका जो फंक्शन होता है वो फोटो रिसेप्टर के रूप में इसका जो है फंक्शन होता है। इसमें जो है कंट्रक्टाइल वैक्यूल होते हैं, ये देख रहे हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है, जिसका जो काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का काम होता है। उसके बाद इसमें जो है साइटोप्लाज्म होते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, एक जो एंडोप्लाज्म होता है और एक्टोप्लाज्म होता है। जो एंडोप्लाज्म होता है वो अंदर की ओर होगा और जो एक्टोप्लाज्म होगा वो बाहर की तरफ होगा। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो कि सिंगल होता है, और उसमें जो है एक और इसमें पैरामाइलियन जो है ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं, पैरामाइलियन ग्रैन्यूल्स मिलती है। और ये जो छोटा फ्लैजिला है इसमें बेशल ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसमें पैरामाइलियन ये बॉडीज़ मिलती हैं, क्रोमेटोफोर्स होते हैं, इसमें पेलिकुलर स्ट्रेंथ, ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये पेलिकुलर स्ट्रेंथ होता है। ये एंडोप्लाज्म है जो कि अंदर की तरफ, एक्टोप्लाज्म जो कि बाहर की तरफ है, ये साइटोस्टोम है। और ये जो है इसमें देखिए लॉन्ग फ्लैजिला है, फ्लैजिला 2 होता है, आपको बताया एक छोटा सा होता है एक बड़ा होता है। इसमें साइटोफेरेनिक्स होती हैं। उसके बाद इसमें शॉर्ट फ्लैजिला हो गया, रिजर्वायर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल होते हैं जिसकी संख्या 1 होती है। इसमें छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लॉन्ग फ्लैजिला होता है, उसको मेस्टिगोनीम्स कहते हैं। इनकी बॉडी पेलिकल होती है जो आउटर कवरिंग होती है। इसमें जो है न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियोलस होता है। ये जो है यूग्लिना का पूरा जो है स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है न्यूक्लियस बिग और सिंगल होता है। इसमें पैरामाइलियन जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये पॉलीसेकेराइड्स नेचर के होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर इन्हें जो है ट्रू स्टार्च का नहीं दिया गया, क्योंकि जब हम आयोडीन के सोल्यूशन में इसमें डालते हैं तो ये ब्लू कलर नहीं देता है, इसलिए हमें ये जो है ट्रू स्टार्च के रूप में नहीं कहा जा सकता। इसमें जो है क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं ना, क्रोमेटोफोर जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन होता है। इसमें जो लोकोमोशन होता है वो फ्लैजिलर मूवमेंट के द्वारा होता है। तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट होता है और जो कि पूरी बॉडी को ही चेंज कर देता है। इसमें जो ये न्यूट्रिशन है ये होलोफिटिक होता है, प्लांट की तरह होगा तो ऑटोट्रॉफिक,
और सेप्रोफिटिक जब डार्क कंडीशन में जब डार्क कंडीशन होगा तो सेप्रोफिटिक हो जाता है, इसलिए इसका जो नेचर होता है वो मेक्सोट्रॉफिक होता है। उसके बाद एक्सक्रीशन जो होती है वो अमीनोटेलिक होती है। तो जो जितने भी ऑल प्रोटोजोन्स हैं वो सारे के जो एक्सक्रीशन होगा वो अमीनोटेलिक होता है। इनका बिहेवियर जो होता है फोबैटैक्सिस होता है, ये लर्निंग बिहेवियर होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है, ये जो टर्म है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा जो है इनका जो है रिप्रोडक्शन होता है। जब इन अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उसमें 2 स्टेज बन जाती है, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो यूग्लिना क्या करता है, सिक्रीट करता है प्रोटीनेशियस सबस्टांस और अपने ऊपर जो है कवरिंग कर लेता है प्रोटीनेशियस सबस्टांस को, और इसे ही सिस्ट कहते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये जो है न्यू यूग्लिना बन जाता है। और एक होता है इसमें पॉलमेला स्टेज, तो इसमें सिक्रीट करता है म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन, जो कि बहुत ही चिपचिपा चिपचिपा मतलब होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, जो कि इसे ड्राई होने से बचाता है। लगातार इसमें डिवीजन होते रहते हैं, 28 से 32 डॉटर्स बन जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन आने पर ये म्यूसिलेजिनस जो होते हैं वो घुल जाते हैं और फिर से न्यू यूग्लिना बन जाता है। इसका जो रिजर्व फूड होता है वो पैरामाइलम होता है, जिसको पैरामाइलॉन भी कहते हैं। फोटो रिसेप्टर इसका सिस्टम जो होता है वो स्टिग्मा प्लस पैराफ्लैजिलर बॉडी होती है। तो ये था पूरा यूग्लिना के बारे में। अगर आपको थोड़ा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि कोई भी मुझे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स नहीं करता है। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।